जी हम आ गए जी अंजीर फार्म में जो अमीर फार्म्स का पूरा एक ब्रांड नेम है। तो उनके जो ओनर हैं अब्दुल रकीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले रकीब साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और हम आपसे बात कर पा रहे हैं कि आपने जो अंजीर के ऊपर इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, चूँकि ये बड़ी रेयर फसल है। इस पर अभी पाकिस्तान में कमर्शियल फार्मिंग उस तरह नहीं हुई जिस तरह मैंगो और सिट्रस और बाकी फ्रूट के ऊपर हो चुकी है। तो सबसे पहले तो फैमिली बैकग्राउंड बताइए कि किस तरह सारा ख्याल आया और कैसे शुरू हुआ और ये किस तरह जो है ना इंस्पायरेशन क्या थी इसके पीछे। ये जो फार्म में हम बैठे हैं ये हमारी मेहनत नहीं है, ये हमारे बड़ों की मेहनत है। ये मेरे वाले साहब अमीर मोहम्मद अकरम आवान जो इस इलाके की एक जानी मानी शख्सियत हैं, उनकी अपनी ज़मीन थी और ये एक प्राइम लैंड है। हमारे यहाँ एक तो वांदड़ आपको पता है, हम लोकली उसको कहते हैं जो कल्टीवेटेड लैंड होता है जहाँ पे हम अच्छी क्रॉप उगाते हैं। ये सुर्ख ज़मीन है जो सेंटर ऑफ द वैली है, जो कि सबसे अच्छी प्राइम लैंड है। और फिर बारानी ज़मीन में मसला ही पानी का होता है, तो यहाँ पे हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी है। तो ये वो लैंड थी यहाँ पे हमारा जो कुदरती फसल जो गंदम है उसकी सबसे ज़्यादा यील्ड आती थी। इस लैंड को वाले साहब ने देखा और उन्होंने पहले इस लैंड की पोटेंशियल देखी। देखें, जो बुनियादी एक चीज़ है कि लाइमस्टोन जो सॉइल है उसके अंदर लाइमस्टोन का कंटेंट होता है, तो उसको लाइमस्टोन सॉइल कहते हैं। और एक चीज़ होती है जिसको हम सुर्ख मिट्टी कहते हैं या क्ले कंटेंट कहते हैं। ये दो इस ज़मीन के पोटेंशियल थे और ये ही दो इंजीर को बुनियादी ज़रूरत है उसकी, कहीं पे भी बड़ा साइज़ करने के लिए फल के और ज़्यादा फल बेर करने के लिए। तो उन्होंने इस जगह पे रिसर्च, हमारे जो यहाँ के इदारे हैं चकवाल के, इनके साथ मिलके और अपने ज़ाती रिसोर्सेज इस्तेमाल करके तो हमने प्योर अच्छी ब्रीड के पौधे लगाए। जब उन्होंने इसको लगाया तो ये बड़ा, इसमें पहला मुश्किल ये थी कि इनिशियल 4-5 ईयर्स में हमें इधर सारा कुछ लगाना पड़ा और जो हमारी यहाँ से फसल आ रही थी वो रुक गई। क्योंकि जब ये लगा फिर ये डेडिकेटेड हो गया इसी काम के लिए। लगाई है तो पिछली तो रुकेगी। और फिर ये ऐसा बाग नहीं था जिसके हमें को बंदे मिलते, तो एक फैमिली यहाँ पे हमने रखी जो इसी के साथ उन्होंने इसको सीखा, उनके साथ ही पौधे बड़े हुए, वो बच्चे भी बड़े हुए। ये जी गवर्नमेंट के इदारों से भी आए थे। चकवाल के जो इंस्टीट्यूट है उनके पास जो वैराइटीज़ थी जो वो कोशिश कर रहे थे लगाने की, और जो हमारे वाले साहब के अपने शागिर्द या मुरीदैन थे उनके थ्रू भी। और बेसिकली ये ईरानी और अफ़गानी नस्ल की प्योर ब्रीड्स हैं। तो बाहर से भी कुछ आए पौधे? जी 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 माशाल्लाह पूरे दुनिया में उनका एक्सपीरियर था। जी जी, उन्होंने हर जगह ट्रैवल किया पूरी दुनिया में। उन्होंने सफ़रनामे लिखे, उनकी कुरान पाक की तफसीर हैं, शायरी की कुतब हैं। और वो ये फरमाते थे कि ज़मीन पे किसी की इजारादारी नहीं है, इस ज़मीन पे हमारी नहीं है, इसी तरह किसी और की ज़मीन पे किसी की नहीं है। हम इसके अमीन हैं, हम इसके मालिक नहीं। जब हमें ना हम इसको बनाने वाले हैं, ना हमने इसको समेट के साथ ले जाना है, तो हम इसके वक्ती तौर के अमीन तो हो सकते हैं, हम इसके मालिक नहीं हो सकते। और वो इस चीज़ को इस इलाके के अंदर इसकी पोटेंशियल देख के प्रमोट करना चाहते थे। हमने इनिशियली जो इसकी समझें अफादियत हमें समझ आई है कि जब हमने देखा है कि इसकी प्रोडक्ट्स के अंदर कितनी पोटेंशियल है। और जो आपने बात की है, पाकिस्तान इंजीर इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान ईरान से इंपोर्ट करता है जी। और जो बहुत अच्छी वाली महंगी हैं वो तुर्की से आती हैं और ईरान और अफगानिस्तान से लोकली आती हैं। दुनिया में जो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनमें 7 मुसलमान मुल्क हैं। टर्की इज़ नंबर 1। सबसे ज़्यादा टर्की की जो प्रोडक्शन है वो इंजीर की इंटरनेशनली है मेट्रिक टन्स के लिहाज से। और टर्की के पास इजिप्ट है, सीरिया है, मोरक्को है, ये सारे बहुत हाई मतलब प्रोड्यूस करते हैं। और इनके पास इनकी अपनी आबो हवा से और इनकी अपनी जगह से मुमासलत रखती हुई सर्टन वैराइटीज़ हैं जिन पे इन्होंने नस्ल दर नस्ल मेहनत की है। तो हमें अल्लाह ने ये तौफीक दी कि हमारे वाले साहब ने ये एक बाग इस तरह लगाया और उस पर मेहनत की। और ये कितने एरिया में है? ये कुछ 4 से 5 एकड़ में है। और ये एक बिल्कुल स्क्वायर है जो मतलब उसकी हमने पहले लेज़र लेवलिंग करवाई और 2 प्लेटफॉर्म्स बना दिए रादर देन कि उसमें स्लोप हो। और इनिशियली जो पौधा था वो एक सर्टन आप देखें कि जो रिकमेंडेड फासले है उससे भी हमने ज़्यादा रख के लगाया था ताकि इसको बढ़ने में, इसकी अफजाइश में कोई इशू ना हो। फिर लेटर ऑन हमने, अगर आप इसमें देखें, इसमें ड्रिप इरिगेशन हुई हुई है। ये सोलर पे इस इलाके के शुरू के प्लांट्स में से है। और इसकी बेहतर होने में भी ये फ़ायदा है कि वाले साहब ने इसको फिर सिर्फ अकीदतन नहीं, उन्होंने इसके माहिरीन के राय से लगाया।
हमारे जो मौजूदा अमीर हैं, अमीर अब्दुल कदीर अमान, उनका ये विज़न था कि उन्होंने कहा है कि ये जो वालिद साहब की मेहनत है, हमने सारी को यूटिलाइज़ करना है, हमने ये फल ज़ाया होने से बचाना है। बिल्कुल ठीक। और ये एक हकीकत की बात है। मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये कहना चाहूँगा कि जो फार्मर ये लगाना चाहते हैं, वो पहले ये समझ लें कि ये एक बहुत कम टाइम के लिए आती है, 2 से 3 दिन की शेल्फ़ लाइफ है इसकी, और इसका वो जो महीना डेढ़ में फल आएगा वो इनिशियली आपसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। इसकी वैल्यू एडिशन में सबसे आसान तरीका जो नॉर्मली अवेलेबल है वो इसका मुरब्बा बन जाता है, ठीक है, जो कि घरों में लोग इस्तेमाल भी कर लेते हैं, और वो किसी इंडस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। आपके बहुत से नाज़रीन लोग घरों में मुरब्बा बनाते भी जब हैं। हमारे जो फोर फादर थे, हमारी पुराने जो नानियाँ परदादियाँ थी, वो घरों में आराम से हाँ जी, चीज़ें जो है ना, कोई चीज़ उन्हें वो अचार बनाती थी, मुरब्बे बनाती थी, तो वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट नहीं थी। लेकिन शायद आज की कोई भी फूड इंडस्ट्री उनकी टेक्नोलॉजी का उनके टेस्ट को भी नहीं मीट कर नहीं मीट सकते नहीं जी। कर मुझे तो ये हैरानगी है कि वो शायद उनकी जो मोहब्बत थी, वो जो उनके पर्सनल उसमें कैफियत आती थी, वो इंडस्ट्री ने शायद प्रेजेंटेशन बेहतर कर दी है, लेकिन उसमें वो मिठास नहीं है। एक तो मेरा फार्मर से ये है कि जी आप इसकी वैल्यू एडिशन की तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये सवाए एक चिलर के या डेडिकेटेड एक गाड़ी के ये नहीं जा सकता। कमर्शियली तो ये एयर कार्गो के थ्रू जाते हैं, टर्की करता है एक्सपोर्ट एयर कार्गो के थ्रू। अगर हम ड्राई की बात करें तो ड्राई तो 90% ड्राई में जाती है, फ्रेश में 10% तक जी, जाती है। फ्रेश में उनकी भी कम जाती है। इंजीर को कंज्यूम करने के बहुत से तरीके हैं, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप कभी इसको फ्रेश खा के देखें, आपको इसका एक यूनिक टेस्ट है। इसका जो पल्प है वो दूसरे फलों से मुख्तलिफ है। रकीब साहब, जो टूरिस्ट आते हैं वो, जैसे अभी आपने इंट्रोड्यूस कराया एक बड़ा अच्छा मेथड कि पिक योर ओन और वो टिकट्स, तो इसका बताइए कि ये कितना इफेक्टिव टूल है, फार्मर इसको किस तरह ले सकते हैं? जी, पहली बात ये है कि जी हमने इसकी जो तरवीज है उसमें मीडिया का, जो डिजिटल मीडिया है उसका हमें बहुत तावन मिला। जब आप सोर्स से चीज़ लेते हैं ना, सोर्स से ज़्यादा प्योर कोई चीज़ नहीं है, फिर आप उसके ऊपर ना प्रिजर्वेटिव है ना वो उसको चिल किया गया है, और आप अपनी मर्ज़ी से फल तोड़ें, आप अपनी मर्ज़ी से खाएं, आप कुदरत की उस नेमत का फ़ौरन शुक्र अदा करें। हम डायरेक्ट अल्लाह की ज़ात से ले रहे हैं ना जी। फार्मर तो क्या है, फार्मर तो एक बस वहाँ पे उगाने वाला है ना जी। इस पौधे को हमने तो सिर्फ बीज लगाया ना जी, कलम लगाई, इसको यहाँ तक पहुँचाना, इस पर फल लगाना तो अल्लाह की ज़ात का काम है। तो ओवरऑल रकीब साहब क्या समझते हैं कि इलाके में जैसे हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, उनके पास डिग्रियां होती हैं, आइडियाज़ नहीं होता क्या किया जाए, और डिग्रियां लेके घूम रहे थे, अगर नौकरियां करनी है, तो ये इस तरह के इनिशिएट किस तरह एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, लोकल इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट कर सकते हैं, हमारे बच्चों के लिए सोर्स ऑफ जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हैं? हम एक छोटे से खत्ते से अपनी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं बग़ैर किसी मतलब बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट किए, सिर्फ अगर हम तरीके से करें। क्योंकि यहाँ पे बड़ी छोटी लैंड होल्डिंग है जी, इस इलाके के अंदर लैंड होल्डिंग्स वैसे लोगों की कम है, और मोस्टली लोग इसलिए फोकस नहीं करते कि हमारी ज़मीन छोटी है। पाकिस्तान का जो मुआशी इस्तेहकाम है और जो बका है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कौन है इस सेक्टर का, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से बड़ा तो कोई इस मुल्क का एम्प्लॉयर नहीं है। 60-70% हम इसी में हैं। इसी में है जी। फूड वो है जिसकी हमेशा डिमांड रहेगी, ये कोई ट्रेंड को नहीं फॉलो कर रहा है, ये इंसानी ज़रूरत है। और हम जिस फूड पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड ए सुपर फूड, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, जो हम बाहर से विटामिन्स इंपोर्ट करके खा रहे हैं। आप अपने घर में इसके दरख्त लगाएं, आप खुद इसके अफादियत आपको मतलब पता चलेगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। आपकी फैमिली का जो किरदार है इस पोठोहार रीजन में, और स्पेशली जो सून वैली में, और फ्रूट प्लांट को लेके जो आप अपने इलाके के लोगों के लिए जो जज्बा रखते हैं कि हमने इससे किस्मत बदलनी है, इसी से हमारा खुशहाल फार्मर होगा और इससे मुल्क खुशहाल होगा, तो ये बहुत बड़ा जज्बा है। अल्लाह ताला भी आपको अजर देगा और दे भी रहेगा, जिस तरह लोग आपसे प्यार करते हैं।